नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 15 सितंबर 2025 का दिन है और शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि अगले 24 घंटों में यानी आज शाम से लेकर कल शाम के बीच में किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणालियों की बात करें तो कुछ इस प्रकार बनी हुई है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था उत्तरी तेलंगाना के आसपास, वह इस समय महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों पर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है, कमज़ोर हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर आज एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति दर्ज हो रही है। दक्षिण पाकिस्तान के क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम के करीब एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और WD का झुकाव अफगानिस्तान ईरान के मिले जुले भागों पर है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बांग्लादेश के उत्तर में बना हुआ है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक की वर्षा की गतिविधियों के साथ स्थितियां बनने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी, पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर। तो वहीं मुंबई से लेकर गुजरात के पूर्वी इलाके, गुजरात रीजन, साथ ही राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा दौर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य भाग मध्य प्रदेश के वहाँ से लेकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं मूसलाधार रहेगी। वहीं लगभग 17, 18, 19, 20 के दौरान कई जगहों पर राजस्थान के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके और जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्व में बारिश की गतिविधियां, मेघ गर्जन, बिजली चमक और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश अजमेर संभाग के इलाकों से। हालांकि कई इलाके उस दौरान बूंदाबांदी, बौछार, बादलों की आवाजाही और शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन फिर भी एक खंड वर्षा का दौर किसानों के लिए जो है इस समय अगर फसल कटाई कर रहे हैं तो उनके लिए चिंता का कारण बनेगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर राजस्थान के इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे और आगामी दिनों में बनने वाली मौसमी प्रणाली लगभग चौथे सप्ताह के दौरान एक मजबूत प्रणाली की संभावना है। उसके बाद देखें तो लगभग 28-30 सितंबर या कहे लगभग 2 अक्टूबर के मध्य 28 सितंबर से लेकर यहाँ पर एक और निम्न दबाव या मजबूत सिस्टम बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बन रही हैं आगामी दिनों के दौरान। यानी अभी देखें तो 2 प्रणालियाँ और नए रूप में आने की संभावना है, एक लगभग 24 से 25 तारीख के आसपास, तो वहीं एक 28-29 से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य इस प्रकार 2 प्रणालियाँ आगे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और उस दौरान देखें तो लगभग जो सितंबर का अंतिम सप्ताह है या कह सकते हैं लगभग 26-27 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य राजस्थान के कई इलाकों में मौसमी बदलाव, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। कहीं कहीं मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों से लेकर बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी कोटा उदयपुर संभाग के कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। उस दौरान जोधपुर संभाग के पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, सिरोही, जालोर के कई इलाकों में भी उस दौरान भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और उस दौरान नदी नालों में तेज जल आवक होने की संभावना रहेगी। यानी जिस प्रकार से जो अब स्थिति नदियों में जल आवक की बनी हुई है सामान्य स्थितियाँ, इसमें जो है बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसमें एक तो अंतिम दिनों से लेकर अक्टूबर की शुरुआत में, तो वहीं एक लगभग 18-19 तारीख से लेकर 22 सितंबर के मध्य एक और यहाँ पर पहाड़ों के अंदर होने वाली वर्षा की गतिविधियों से दक्षिण मध्य पाली, सिरोही और उदयपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं नदियों में जल आवक बढ़ने वाली वर्षा की गतिविधियाँ, यानी कह सकते हैं 25-30 मिलीमीटर से लेकर 50-60 मिलीमीटर वाली वर्षा भी होने की संभावना है। जबकि मैदानों में अरावली रेंज में हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन मौसमी बदलाव काफ़ी इलाकों तक, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के इलाके, नागौर के इलाके, अजमेर के इलाकों से लेकर सांचौर, जालोर के इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो बूंदाबांदी, बौछार आज सुबह देखने को मिली अरावली रेंज, चेलावास के क्षेत्रों में भी। वहीं अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहा। लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दक्षिण पश्चिमी हवाएं देखी गई। अधिकतम आर्द्रता का स्तर भी कुछ बढ़ा है और न्यूनतम आर्द्रता की स्थिति भी लगभग 76% के आसपास रही। वायु दबाव घटकर 1004 मिलीबार के आसपास रहा और जवई बांध का गेज 61 फीट पर बना हुआ है और 2 गेट 1-1 फीट खोले हुए हैं अभी भी। यानी लगभग देखें तो लगभग 9-10 दिनों का समय बीत रहा है जब लगातार जवई बांध के गेट खुले हुए हैं। अब देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 15 और 16 सितंबर के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में
मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज बौछारों वाली गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें देख सकते हैं अरावली रेंज, पाली के इलाके जहां 5 से लेकर 15% के इलाके, राजसमंद, अजमेर से लेकर सिरोही, उदयपुर, इन क्षेत्रों में राजसमंद सहित कहीं कहीं खंड वर्षा 5 से 15% इलाका इस कलर का राजस्थान में आने वाले दायरे का, जहां 0 से लेकर 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा भी संभव है कहीं कहीं इस प्रकार की। लेकिन इस दायरे के केवल 5 से 15% इलाके यानी जो गहरा कलर राजस्थान के अरावली रेंज में दिखाई दे रहा है, पाली, राजसमंद, अजमेर से लेकर उदयपुर होते हुए सिरोही के क्षेत्र में, इसका मात्र 5 से लेकर 15% इलाका इस प्रकार की खंड वर्षा में रह सकता है अगले 24 घंटों में। बाकी लगभग कह सकते हैं 80 से लेकर 85% तक इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे और मौसम यहाँ पर ज़्यादातर राजस्थान में भी देख सकते हैं शुष्क रहेगा। हालांकि जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और वहाँ से लेकर कुछ जैसलमेर के इलाके, जोधपुर, पड़ौदी के कुछ अरावली रेंज, जयपुर संभाग के, जहाँ नागौर से लेकर भी सीकर के आसपास भी कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही छितराए बादल, बूंदाबांदी, बौछार वाली स्थिति कहीं कहीं नाम मात्र की हो सकती है। यानी कुल मिलाकर राजस्थान का अधिकतर भाग शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि 17 तारीख से लेकर 21-22 सितंबर के मध्य राजस्थान के कई भागों में तेज व मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर देखें तो कोटा संभाग के इलाके, उदयपुर संभाग के इलाके रहेंगे, जहां कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की स्थितियां भी दर्ज होगी। यानी लगभग कह सकते हैं 40 से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में तेज जलावक होने की संभावना रहेगी। जिस प्रकार से नदी नालों में जो बहाव सामान्य बना हुआ है, अच्छी खासी अवस्था में चल रही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नदी नालों में जलावक बढ़ने वाली वर्षा भी पहाड़ों में दर्ज की जाएगी। तो मैदानों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज बौछारें, तो अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बादलों की आवाजाही और कुछ बौछार बूंदाबांदी वाली स्थितियाँ अनार बेल्ट के क्षेत्रों तक भी देखे जाने की संभावना है। पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर रायपुर, जैतरण होते हुए देसूरी, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, पाली शहर, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, इन क्षेत्रों में, साथ ही सिरोही के कई भागों में मूसलाधार खंड वर्षा भी उस दौरान तेज बारिश के रूप में। जालोर के जसवंतपुरा, रानीवाड़ा के आसपास से लेकर सुंदा माता के आसपास तक के क्षेत्र, वहीं साचौर के क्षेत्रों तक और साथ ही चितलवाना, पांचला, वहाँ से होते हुए छोटी विरोल के आसपास से लेकर जो कुछ बाकासर, सीडवा के क्षेत्र, यहाँ पर बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी, बौछार, कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा आगामी 4-5 दिनों में अलग अलग समय में होने की संभावना रहेगी, जिसकी कल कुछ शुरुआत कहीं कहीं नाम मात्र देखने को मिल सकती है बूंदाबांदी बौछार के रूप में। तो जो किसान भाई फसल कटाई का कार्य शुरू कर रहे हैं, वो आने वाले 4-5 दिनों की बूंदाबांदी बौछार हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करते रहे। जबकि पश्चिम के इलाके जैसलमेर, फड़ौदी से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में नागौर, फड़ौदी सहित अधिकतर भाग तो वैसे शुष्क ही बने रहेंगे। बादलों की आवाजाही कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति दे सकती है, लेकिन अगले 24 घंटों में अरावली रेंज, पाली के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की से लेकर तेज खंड वर्षा के रूप में सीमित दायरों वाली संभव है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों संपूर्ण राजस्थान में मौसमी बदलाव वाली स्थिति सितंबर के अंतिम दिनों से अक्टूबर के शुरुआती दिनों में देखी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।